हो गया। हेलो गाइस, है ना, सबका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि वृत्त में जो कोण बनते हैं, इसका क्वेश्चंस जो है 12वीं प्रश्नावली की, अगर हम वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आते हैं उस प्रश्नावली में से, त्रिज्याखंड या वृत्तखंड के बारे में, तो उससे पहले जो बेसिक पूछा जाता है, तो उसमें जो ये प्रश्न पूछा जाएगा आपकी इस प्रश्नावली में से एक एक नंबर के जो है वो 3 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का आएगा। यानी टोटल जो है वो 5 नंबर की ये एक्सरसाइज है। और इसमें से एक क्वेश्चन ऑप्शन का, एक क्वेश्चन आएगा जो रिक्त स्थान है वो आएगा, और एक क्वेश्चन अति लघुतात्मक आएगा। तो रिक्त स्थान के क्वेश्चन में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि घड़ी की जो सुइयां हैं उनके द्वारा किस तरीके से या कितने डिग्री का कोण बनाया जाता है। तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। देखिए आपको दिख रहा है कि जब यहाँ पर देखिए कितने बजे हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं, है ना, मतलब घड़ी की जो घंटे की सुई है वो थोड़ी सी छोटी होती है और मिनट की जो सुई है वो थोड़ी सी क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है, इस तरीके से। तो अब आपको दिख रहा है कि अगर सही 3 बज रहे हैं तो घड़ी की जो सुई है वो कितने डिग्री का जो कोण है वो बना रही है। तो देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है, आपको दिख रहा है इस तरीके से। अगर हम इसको पूरा मिला दें तो ये 90 डिग्री का जो कोण है इस तरीके से बन रहा है। अब पेपर में प्रश्न क्या पूछा जाता है, तो पेपर में प्रश्न ये पूछा जाता है कि 1 मिनट में घड़ी की सुई, कौन सी सुई, मिनट वाली सुई, है ना, दो सुई होती है, एक तो मिनट वाली होती है और एक घंटे वाली सुई होती है ना। तो मिनट वाली जो सुई है एक्चुअली में, वो मिनट वाली सुई जब 60 सेकंड हो जाते हैं जब कंप्लीट, तो यहाँ से वो यहाँ गई, ठीक है, फिर अगले 60 सेकंड में यहाँ से यहाँ गई, यानी 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। तो जब 5 मिनट हुए तो वो 1 पर आ गई, 10 हुए तो 2 पर, और 15 हुए तो कहाँ पर आ गई, 3 पर आ गई। ठीक है, ये बात हमको समझनी है। तो आपको सबको ये पता है कि अगर घड़ी की मिनट की सुई की बात कर रही हूँ, मैं दोबारा बोल रही हूँ ना, तो मिनट की सुई जब 12 से 1 पर आई तो 5 मिनट हुए, 2 पर आई तो 10 मिनट, 3 पर आई तो 15 मिनट। अब आपको दिख रहा है कि 15 मिनट में उस सुई ने कितने डिग्री का कोण बनाया, 90 डिग्री का कोण बनाया। तो ये 15 मिनट है, 15 मिनट है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया मैंने। तो 15 मिनट में जब घड़ी की मिनट की सुई की हम बात कर रहे हैं, उसने 90 डिग्री का कोण बनाया। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो ये बेसिक जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम ये ट्रिक लगाते हैं कि अगर हमें एक चीज़ की वैल्यू निकालनी है तो हम भाग करेंगे, है ना। तो 90 को किससे भाग कर दिया, 15 से, तो 1 की वैल्यू आ गई। यानी 1 मिनट में अगर आपसे पूछा जाए कि 1 मिनट में घड़ी की मिनट वाली जो सुई है वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो 6 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, उसके बाद अब घड़ी की मिनट की सुई, अब घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में तो 6 डिग्री का कोण बनाएगी। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि 1 घंटे में कितना कोण बनाएगी, तो आप देखो भाई 1 घंटा कब होता है। अब घड़ी की मिनट की सुई ये है, अब मिनट की सुई यहाँ से घूमना शुरू करेगी, यहाँ तक आएगी तो कितने मिनट हुए, 15। ठीक है, 5, 10, 15 हो गए। फिर यहाँ तक आएगी तो 30 मिनट, यहाँ तक आएगी तो 45 मिनट, और यहाँ तक आएगी तो 60 मिनट। जब घड़ी की मिनट की सुई 60 मिनट कंप्लीट करेगी तो 1 घंटा होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो 60 मिनट में, यहाँ पर आप 60 मिनट भी लिख सकते हैं और 1 घंटा भी लिख सकते हैं। तो घड़ी की मिनट की सुई जब 60 मिनट चलेगी तब 1 घंटा कंप्लीट होगा, 1 घंटा जो है वो पूरा होगा। तो यानी वो पूरा ही चल रही, और जब पूरा घूम लेगी तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 360 डिग्री का ये कोण बनेगा। 90 यहाँ हो गए, यहाँ पर हो गए 180, मतलब 90 ये और इधर 90 और इधर 90, तो 4 बार 90 हो गए, यानी कितना हो गया, 360 हो गया। फिर क्वेश्चन आता है कि घड़ी की जो घंटे की सुई है वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी जब 1 घंटा होगा। तो देखो 1 घंटा कब होगा, जब घड़ी की सुई यहाँ 12 बज गए, देख लो, है ना। तो जब 1 बजेंगे तो घड़ी के घंटे की जो सुई है वो 12 से 1 बजाएगी, तो 1 घंटा कंप्लीट। जब 1 घंटा कंप्लीट होगा तो घड़ी की सुई यहाँ से लेकर यहाँ तक गई। ठीक है, यहाँ से लेकर कहाँ तक गई, यहाँ तक गई। यानी अगर हम यहाँ तक जाते तो इसके कितने भाग हो जाते, 3। 90 डिग्री के कितने भाग हो जाते, 3।
एक तो 1 बजे हुआ, एक 2 बजे हुआ और एक 3 बजे हुआ, तो कितने भाग हो गए? 3। यानी जब 90 को बराबर 3 भागों में हम बांटेंगे तो वो एक कोण कितने डिग्री का बन जाएगा? 30 डिग्री का बन जाएगा। तो घड़ी के जो घंटे की सुई है वो 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो 30 2 घंटे में कितने का? 60, और 3 घंटे में कितने डिग्री का कोण बन गया है? 90 डिग्री का कोण बन गया। तो इस तरीके के जो प्रश्न है वो आपसे पूछे जा सकते हैं कि घड़ी के घंटे की सुई या घड़ी के मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है। जिसको ये बात समझ नहीं आएगी तो आपको ये ध्यान रखना है, एक तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, कौन सी सुई लिखी है, यहाँ कौन सी लिखी है, फिर कितने किस सुई के द्वारा कितने डिग्री का कोण कब बनाया जाएगा। तो उसके लिए बस आपको ये लॉजिक ध्यान रखना है कि 90 डिग्री का कोण कब बना, 180 का कब बना, ठीक है। यानी अर्ध अर्ध पूछ लिया जाए, आधा भाग अगर कवर करती है तो कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो आधा या तो इधर से इधर करे तब भी 180 आएगा, इधर से इधर करे तब भी 180 आएगा। फिर इसके टोटल भाग जो है वो इस तरीके से 4 हो सकते हैं, 4 पूछ लिए जाते हैं। किस तरीके से पूछ रहे भाई? 3 बजेंगे तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 6 बजेंगे तो कितने का बनेगा, 7 बजेंगे तो कितने का बनेगा। अब कंफ्यूज नहीं होना है ना कि 7 बजेंगे तो कितने डिग्री का कोण बनाएगा, है ना। तो 12 से 7 बजेंगे, है ना। तो ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 180। अब उसमें अगर 6 से 7 जाएंगे तो कितने घंटे हो गए? 1 घंटे। तो मैंने अभी बताया कि 1 घंटे में कितने का बनता है? 30 डिग्री का। तो इसमें 30 और जोड़ दो, तो 180 में 30 जोड़े तो कितने हो जाएंगे? 210, है ना। 180, 190, 200 और 10, 210, ठीक है। तो 180 में आपको कितने जोड़ देने हैं? 30 जोड़ देने हैं। तो देखो ये 210 हो गए, ठीक है। फिर 8 बजे तो 30 और जोड़ दो, फिर 9 बजे तो 30 और जोड़ दो। इस तरीके से अगर 1 घंटे का पूछा जाए तो आप उसमें 30 जो है वो जोड़ सकते हैं। मतलब यहाँ तक की बात आपको पता है कि 90 हो गया ये इतना। लेकिन अगर 4 बजे तक पूछ लिया जाए कि 12 से 4 बजे तक कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो ये तो 90 है ही, तो एक और बढ़ना है आगे। तो एक का मैंने 30 डिग्री मान बताए हुआ है, तो 90 में 30 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 120 हो जाएगा। यानी ये वाला कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? 120 डिग्री का हो जाएगा। तो इस तरीके का जो एक प्रश्न है वो 100% आपके एग्जाम में इस प्रश्नावली से पूछा जाएगा, जो त्रिज्यक खंड और वृत्तखंड वाली है। तो आपने इसको ढंग से करना है। धन्यवाद।